नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं आप, ये उन कर्मचारियों का प्रदर्शन है आगरा महानगर पालिका के अंदर जो राज्य कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। और ये मथुरा और आगरा के समस्त वो कर्मचारी हैं जो रोडवेज डिपो से संविदा पर लगे हुए थे और 10-12 सालों से ये अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने वेतन को लेकर, नई गाड़ियों को लेकर परेशानियों के साए में अभी तक गुजर रहे हैं। इन्होंने लगभग कोई 15 दिन पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, परंतु उदासीन अधिकारियों ने कोई भी किसी प्रकार की इनकी मांगों को ना सुना, ना ही पूरा किया अभी तक। और आज जब ये सुबह यहाँ धरना ना देते हुए केवल मिलने के लिए आए थे अधिकारियों से, परंतु कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इनसे ना ही मिलने को तैयार हुआ, ना ही इनसे बात करने को तैयार हुआ। तब ये कर्मचारी बहुत ही मजबूरी में आकर ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, हम इन कर्मचारियों के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनसे हम मिलेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं, आज धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है? जी, मेरा नाम सूरज बचौरी है। ये आज धरना प्रदर्शन इस वजह से चलते हुए गया है कि आज अधिकारियों के और कुछ जो प्राइवेट कंपनियों के उनके मनमानी ढंग से जो हमारा जो सिटी बस का जो डिपो था उसको बंद कर दिया गया है। आज लगभग 20 दिन हो गए, कोई अधिकारी, कोई सक्षम अधिकारी कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इसके चलते हुए ये हमने धरना किया है। तो अभी जो पिछले 15 दिनों पहले आपने इस प्रकार से आए थे यहाँ पर, तब किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपकी मुलाकात नहीं हुई? जब मुलाकात हुई थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि बुधवार को या सोमवार को हम आपके विषय में मीटिंग करेंगे और जो भी ठोस आपके रोजगार के विषय में कदम होगा उसको बताएंगे। लेकिन उस बात को भी चलते चलते आज 8-10 दिन हो गए और जो अधिकारी जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था वो आज हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं और ना वो हमारे सामने आ रहे हैं बात करने के लिए। लिहाजा जो उन्होंने बात की थी वो सब खोखली थी, कोई ठोस बात नहीं थी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चालू रहेगा। हम यहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा कोई डिसीजन निकल के नहीं आता, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी जीने और मरने का सवाल है। ये पूरी ज़िंदगी हमने इस विभाग को दे दी। आज इस विभाग को हमारी ज़रूरत है। मनमानी ढंग से विभाग को बंद कर रहे हैं और हमें भी विभाग की ज़रूरत है। ऐसे हम आधे छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक पूर्ण रूप से जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी जब तक लड़ेंगे हम। आपके संगठन में लगभग कितने कर्मचारी हैं जो ये पीड़ित हैं? ये आगरा मथुरा दोनों डिपो के जितने भी चालक परिचालक हैं ज़्यादातर वो सभी जुड़े हुए हैं और जो हमारा संख्या बल है धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। इस संख्या बल के तौर पे हमारे 600 लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो रोजगार के इस सिटी बस में काम करते थे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? यही है, शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ पे अपना धरना चालू रखेंगे और जो भी अधिकारी आएंगे या जो भी सक्षम अधिकारी आएंगे उनसे हम वार्ता करेंगे। अगर जब तक हमारा कोई डिसीजन नहीं निकलता जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और किसी की बातों में आकर के ये धरना हमें ख़त्म नहीं करना है जब तक हमारे जो लिखित में ठोस आदेश नहीं होगा। इनका ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, ना ही कोई नारा और ना ही कोई आवाज़। एक गांधीवादी तरीके से ये अपने धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा ये आपको राज्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन नगर पालिका से दिखा रहा हूँ। अपना परिचय देते हुए बताएं, ये कर्मचारियों का क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं? मेरा नाम राम कुमार है और मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। पिछली 20 तारीख को हमारे समस्त आगरा मथुरा के दोनों शाखाओं के कर्मचारी थे जो कि नगर आयुक्त जी के कार्यालय तक आए थे। उस टाइम हमने प्रदर्शन किया था। उस टाइम हम लोगों को नगर आयुक्त जी की तरफ से आश्वासन मिला था कि आपका निस्तारण, जो भी समस्याएं, आपकी समस्याओं का निस्तारण 2 दिन में कर दिया जाएगा। परंतु वो निस्तारण ना होने के कारण सारे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस विषय में हम लोगों ने आज नगर आयुक्त जी के कार्यालय में फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमने उनसे मिलने की कोशिश की
लेकिन वो हमसे मिले बिना यहाँ से चले गए। इसलिए हम लोगों में आक्रोश व्याप्त होते हुए हम लोग धरने पे बैठ गए और ये हमारा धरना हो सकता है अनिश्चितकालीन रूप ले ले। सिर्फ हमारी समस्याएं इतनी है कि हम लोग परिवहन निगम में भर्ती हुए थे, हमारे समस्त कर्मचारी। इन समस्त कर्मचारियों की सिक्योरिटी जमानत धनराशि जो 10,000 रुपये जमा होती थी, वो जमा हमारी 10 साल 12 साल 15 साल पहले परिवहन निगम में जमा हुई थी। वहाँ से हम लोगों को संचालन के लिए यहाँ JNURM में भेज दिया गया था। अब इन गाड़ियों की स्थिति हो गई है ख़राब और मेंटेनेंस कंपनी थी, उसने अपना काम बंद कर दिया, जिससे कि डिपो में लग गया ताला। तो हम लोगों की मांग पिछली बार भी 20 तारीख को यही थी कि हम लोगों को परिवहन निगम से भेजा गया, तो हम लोगों को वापस क्यों ना समायोजन परिवहन निगम में कर दिया जाए, कि जहाँ कंडक्टरों की और चालकों की, चालक और परिचालकों की दोनों की कमी अभी है, क्यों ना हम लोगों को वहाँ विलय कर दिया जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके और हम लोगों का रोजगार बचा रहे। कुल मिलाकर यह है कि सरकार पुराने कर्मचारियों को ना रखकर नए कर्मचारियों की भर्ती करने में लगी है। सरकार की नीति तो ये नहीं है। सरकार की नीति तो ये है कि सरकार तो ये चाहती है, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ नहीं उठता, सवाल इन अधिकारियों की मंशाओं पे उठता है, क्योंकि मोटे मोटे पैकेज लेते हैं ये लोग, पैसों के मोटे मोटे पैकेज लेकर के प्राइवेट कंपनियों को ये मनमाफिक टेंडर दे रहे हैं। तो सवाल यहाँ उत्पन्न होता है, ना कि मुख्यमंत्री जी पर। सरकार पर कोई सवाल ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। सरकार तो ये कह रही है कि किसी भी कर्मचारी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। हमारे एक्चुअली ये है कि देखो, हक की बात तो ये है कि पिछले 12-14 साल से, वर्ष 2009 से सब लोग नौकरी करते आ रहे हैं इसमें, और हमारा मानना भी है कि हमारे सभी साथी हैं, तो सभी साथियों को निगम में विलय किया जाए। और क्योंकि यहाँ हमारी जो जन्म डिपो है, उसमें तो आप ये मानिए श्याम जो कंपनी है, उसने मेंटेनेंस का काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हमारा तो बस यही कहना है कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, उसके लिए निगम में हमें विलय किया जाए, क्योंकि निगम में ही सब लोगों की सिक्योरिटी जमा है, और निगम में ही अगर नौकरी हमें मिल जाए तो बेटर एंड बेटर रहेगा। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कार्रवाई? सब भाई ये अधिकार की हक की लड़ाई है, सब लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हम तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि सब लोगों को रोज़गार मिल जाए और निगम हित में हम लोगों का निगम में विलय किया जाए, क्योंकि जो सब लोगों की सिक्योरिटी है वो कर्मचारी हैं जो आगरा मथुरा में लगभग मान 600 के आसपास 600 के आसपास कर्मचारी हैं। मथुरा 600 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो किस किस क्षेत्र से हैं? अब एक्चुअली आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और लोग सब ज़्यादातर लोकल यहीं 3-4 डिस्ट्रिक्टों के हैं, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद। ये समस्या कितने सालों से चल रही है? अब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये कोविड पीरियड के बाद से दिक्कत हो गई है। गाड़ियों में मेंटेनेंस का काम बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो उसमें ये बस यही है कि गाड़ियों में काम तो पूर्ण तरीके से, गाड़ियाँ भी खटारा हो चुकी हैं, गाड़ियाँ नीलाम हो रही हैं, तो कोई नहीं, बस ये है कि निगम में विलय हो, बस एनी हाउ कैसे भी हो। अभी पिछले दिनों जो 15 दिन पहले आपने धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे, उसका क्या परिणाम निकला? उसका परिणाम यही है कि अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी वाड़ियों को ठीक कराएंगे और गाड़ियाँ चलवाएंगे, तो गाड़ियाँ तो ठीक हो नहीं रही हैं। अब आदमी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार मिले, कहीं ना कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया था आपको? नहीं, अधिकारी नहीं, हमारी जो सहायक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी गाड़ियों को जल्द से जल्द हम ठीक कराएंगे और तब तक आपके लिए नई गाड़ियाँ मुहैया नहीं हो रही हैं, इन गाड़ियों को चलवाएंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपकी अभी तक भेंट नहीं हुई है? हमारे तो एक्चुअली सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ही हैं वरिष्ठ, वही उन्हीं से बात हुई थी। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज़। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के ये कर्मचारियों का आगरा नगर निगम आगरा में ये धरना प्रदर्शन था, जो हमने आज आपको दिखाया है।